बच्चों प्लूटो स्टैम्प के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होती है, लिमिट और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें बेटा क्या होता है, 11th क्लास में आया है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जेई में क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। 3 आ जाए या फिर 4 आ जाए। अगर जो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है तो आपके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, और बहुत ही खराब किस्मत है तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को आपको इन्वॉल्व करा देंगे इसमें, तो 4th क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें बेटा क्या होता है, 2 फंक्शन दिए होते हैं। मान लो कोई एक फंक्शन दिया हुआ है fx और एक कोई फंक्शन दिया हुआ है आपका gx। 2 फंक्शन इस तरीके से बेटा अरेंज है, या तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर डिवाइड में हो सकते हैं, या फिर fx की पावर gx होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो आप इस तरीके बेटा कंपोजिट फंक्शन देखते थे, fx इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अगर जो x की वैल्यू यहाँ पर बेटा 2 अगर जो पुट करनी है, सीधे डायरेक्ट आप पुट कर देंगे। लिमिट में बेटा क्या है, लिमिट में थोड़ा सा अंतर है। लिमिट में आपको अभी हम सिखाएंगे, इसमें सीधे 2 आप सीधे पुट कर सकते हैं तो एग्जैक्ट इसकी 4 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन लिमिट में क्या है बेटा, टेंडिंग टू 2 होता है, टेंस टू 2 या टेंडिंग टू 2 इस तरीके से बोल सकते हैं। मान लो लिमिट लिखी हुई बेटा x टेंस टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस तरीके क्वेश्चन देखो। अब बेटा ये अगर जो सीधे इसमें डायरेक्ट डालेंगे, ये बेटा टेंडिंग टू 2 है, x टेंस टू, ये एग्जैक्ट बेटा 2 नहीं है, ये टेंडिंग टू 2 है। एग्जैक्ट अगर जो 2 लिखना होता है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो, कोई अगर जो ग्राफ बेटा इस तरीके कोई ग्राफ है, तो ये मान लो कोई एक fx कोई एक ग्राफ है जो कि 2 मान लो a पॉइंट पर आपका बोल दिया बेटा, a पॉइंट तो एग्जैक्ट a पॉइंट है, x इक्वल टू a पॉइंट। अगर जो टेंडिंग टू बोले तो थोड़ा सा ज्यादा और थोड़े से कम पर वैल्यू चेक करते हैं कि वो फंक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। इसीलिए ब्रेकिंग पॉइंट देखने के लिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं, ठीक है। ये अगर जो x इक्वल टू 1 पर चाहिए हो तो सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम चेक कर सकते थे, लेकिन इसमें टेंडिंग टू 2 है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम। आई होप बेटा आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बेटा अगर जो मान लो इसमें डायरेक्ट पुट करें तो आ जाएगी 0, और इसको इसमें जब पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0। तो बेटा इसका मतलब 0/0 फॉर्मेट नहीं होती है बेटा, टेंडिंग टू 0/0 फॉर्मेट होती है। 0/0 फॉर्मेट नहीं होती, टेंडिंग टू 0/0 फॉर्मेट होती है, ठीक है। ऐसे ही बेटा 2 फंक्शन fx और gx जो है आपके या तो मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, या फिर बेटा डिवाइड में हो सकते हैं, है ना। या फिर आपके मान लो fx की पावर gx इस तरीके से हो सकते हैं। तो बेटा सारे हम कॉन्सेप्ट इसमें हम क्लियर करेंगे, आपके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बेटा अगर जो मान लो लिमिट आपकी दी हुई है, लिमिट x टेंस टू a, सीधे डालने के बाद हम देखेंगे कुछ तो इसमें आउटपुट आएगा। उस आउटपुट आने पर हमारे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट जनरेट होते हैं, ठीक है। या तो सीधे डालने के बाद हमने पिछली स्लाइड में बेटा क्या देखा, 0/0 की फॉर्मेट आ रही है, ठीक है। जनरली बोल देते हैं 0/0 फॉर्मेट, लेकिन जो एक्चुअल जो टर्म होता है उसको इस तरीके से बोलेंगे, टेंडिंग टू 0/0 फॉर्मेट। अब देखो आप, अब अगर जो मान लो इसमें हमने डायरेक्ट पुट किया तो या तो 0/0 फॉर्मेट आ जाए, या 0/0 फॉर्मेट आ जाए, या कुछ भी आ सकता है। बेटा आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बेटा हम लोगों को क्या सिखाया था कि ये बेटा 5 तरीके 7 तरीके की आप बेटा सीख लेना, इसी से आपको करना है। अब मान लो 2 फंक्शन को बेटा हमने क्या किया, डायरेक्ट उसमें हमने लिमिट पुट की, तो 0/0 फॉर्मेट आ गई, या फिर ∞/∞ फॉर्मेट आ गई, या 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्मेट आ गई, या 0 माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट आ गई, और 0/0 फॉर्मेट आ गई। हमने आपको समझाया था ना बेटा अभी, fx की पावर gx। तो अगर जो मान लो x टेंस टू इसमें क्या था, x टेंस टू मान लो a था, हमने fx में डाला तो ये 0 आ गया, और gx में डाला तो 0 आ गया। 0
की पावर 0 फॉर्मेट, और कुछ इस तरीके की फॉर्मेट दी हुई, मान लो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट, ये एफ एक्स है आपका 1 हो जाए और जी एक्स आपका इन्फिनिटी हो जाए, या फिर इन्फिनिटी की पावर 0 हो जाए। तो बेटा इस तरीके की जो फॉर्मेट होती है इनके लिए मेथड बेटा अलग अलग होते हैं। कुछ मेथड बेटा इस तरीके से होते हैं कि फैक्टर करना पड़ता है, कहीं पर एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, कहीं पर सीरीज को एक्सपेंड करते हैं, कहीं पर लॉग की सीरीज यूज करते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड इसके सॉल्व करने के हो सकते हैं। पहला बेटा जो मेथड है हमारा वो हम सीखते हैं, आपको सिखाते हैं, जो कि बेटा इस तरीके का होगा। देखो जैसे मान लो आपका हमने आपको बताया कि अगर जो लिमिट x टेंड्स टू a हो और एफ एक्स और जी एक्स हो, सीधे अगर जो इसमें पुट कर दें आप, तो हम देखेंगे या तो 0/0 फॉर्मेट आ जाए या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्मेट आ जाए। दो अगर जो फॉर्मेट वहां पर बेटा आ जाए तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर देना है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल बेटा क्या होता है, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन नॉमिनेटर में कर लेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में कर लेंगे, और कब तब तक डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक ये 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्मेट हमारी हट नहीं जाती है। बेटा फिर से हम समझा दे रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल तब यूज करते हैं जब ये वैल्यू पुट करने के बाद देखेंगे 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्मेट आ जाए। अगर जो इस तरीके फॉर्मेट बेटा आ गई है आपकी, तो क्या करते हैं, नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन नॉमिनेटर में कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में कर लेते हैं। तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्मेट हमारी हट नहीं जाती है। और बेटा एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग, है ना, कुछ तो क्वेश्चन लेंगे हम लोग अच्छे अच्छे। जैसे मान लो लिखा हुआ है आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/2x/3 + 2x, इस तरीके फॉर्मेट लिखी हुई है, या मान लो 5x लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है इसमें 5x। तो अगर जो लिमिट डायरेक्ट आप पुट करेंगे तो देखेंगे 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्मेट आ रही है, 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गई, 3 + 5 इंटू इन्फिनिटी। तो 5 में बेटा इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें, यही है कि सागर में थोड़ा सा लोटे में पानी है, जग में पानी ले लें तो सागर का पानी कम थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसीलिए ये 0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्मेट आएगी। तो बेटा हम इसको आपको दो तरीके से बताएंगे अभी, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्मेट आ गई, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन कर ले, नीचे का नीचे कर ले। तो जब डिफरेंशिएशन बेटा करेंगे तो नॉमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का बेटा डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, ये भी तो एक पॉइंट है। तो बेटा क्या होता है, मान लो आपका लिखा हुआ है y लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। अब इसका अगर जो डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, है ना, 0 आएगा इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है स्लोप। स्लोप क्या होती है, dy/dx होती है, ठीक है। तो अगर जो इसका स्लोप अगर जो निकालेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आएगा तो ये देखो पैरेलल टू x एक्सिस, जब पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो dy/dx = 0 होता है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस में स्लोप आपकी 0 होती है। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये हो गया 2/5, तो बेटा यही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। और तब तक डिफरेंशिएशन करना है जब तक आपकी 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्मेट हट ना जाए। ठीक है, चलो बेटा और क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग, है ना। जैसे मान लो ये कुछ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, एक इसकी वैल्यू 1 होती है। मेरा लिमिट के क्वेश्चन बहुत तरीके से होते हैं, इसमें मेथड आपका ये भी आता है जो कि सिंपलेस्ट मेथड है। ठीक है, बोर्ड के लिए ये अप्लाई करना, लेकिन
हम तो बेटा सजेस्ट करते हैं कि आपको एल हॉपिटल रूल कम ही यूज करना है। अगर जो आप एल हॉपिटल रूल कम यूज करेंगे तो आपका माइंड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तरीके तरीके के कॉन्सेप्ट आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये लिखा हुआ है साइन एक्स बाई एक्स, तो सीधे अगर जो आप वैल्यू डालेंगे तो 0/0 फॉर्मेट आ जाएगी। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नॉमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x और अपॉन 1। अब लिमिट ये हो गई आपकी क्या, x टेंड्स टू 0। तो यहाँ आ गई वैल्यू, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगी cos 0/1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। अब बहुत सारे तरीके के फॉर्मेट होते हैं इसमें, अब हम धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। अभी करेंगे थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन, है ना। इसके बाद हम मॉडुलस, जो भी मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनको हम करेंगे। जैसे बेटा एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये लिखा हुआ है 4x अपॉन एक्स क्यूब -3। अब बेटा देखो, अगर जो इसमें डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर दें तो देखो वो जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है वो नहीं आ रही है इसमें। देखो 8/5 आ रहा है, वो जो मैं 7 जो इंडिटरमिनेट फॉर्मेट थे उसमें ये नहीं आ रहा है। देखो आप, ये 0/0 या ∞/∞ या 0 × ∞, या फिर -∞ इंटू -∞, या 0 पावर 0 या 1 की पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की पावर 0 में से कोई भी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर नहीं आ रही है। मतलब 7 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है आपका, है ना। देखो, तो सीधे वैल्यू इसमें लिमिट की पुट कर देंगे आप, तो ये हो जाएगी 8/5, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू। अब बेटा जैसे मान लो और कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। मतलब वो अगर जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट नहीं आई है तो आपको सीधे वैल्यू पुट कर लेनी है। अगर जो आई है तो आपको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, ये आप चीज समझो। देखो बेटा एक क्वेश्चन और आप लोग देखो, ये दिया हुआ है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये दिया हुआ है आपका 2 1 - x² और ये दिया हुआ है +1/x। अब देखो इसमें जब बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे क्या आ रहा है आपका। इसमें जब आप लोग डायरेक्ट जब इस पे डालोगे वैल्यू, ठीक है, तो देखेंगे इन्फिनिटी की फॉर्मेट आ रही है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 7 इंटरटेनमेंट फॉर्मेट में वो आ रही है तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा वो। चलो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लो, x1 - x² आप एलसीएम जब ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर अगर जो मान लो इसको जब ब्रेक करेंगे, है ना, इसको जब ब्रेक करेंगे या तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख लो 1 - x और ये यहाँ पर माइनस कर दो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 + x हो जाएगा। तो जब इसमें बेटा जब वैल्यू पुट करेंगे आप सीधे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 - x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 - x और 1 + x। ये वाला इससे डायरेक्ट कट जाएगा। अब इसमें जब लिमिट आप रखोगे तो ये 1/2 आंसर हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। ये दिया हुआ है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1, ये दिया हुआ है x²
प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग ई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा आपको हम बताते हैं लॉग बेस में अगर जो ई हो या फिर लॉग में बेस में अगर जो 10 हो तो इसका अंतर मतलब क्या है। बेस में अगर जो मान लो लिखी हुई है आपकी 10 और लिखा हुआ है लॉग, तो बेटा लॉग तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, इसको सीधे ऐसे लिख लेते हैं लॉग एक्स। ठीक है, अगर बेस में आपका ई है, बेस में अगर जो आपका ई है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा ln x। ठीक है, अगर बेस में आपका ई है तो ln x लिखेंगे, अगर जो बेस में 10 है तो आप सीधे लिख सकते हो log x। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो पहले हम लॉग का बेटा ग्राफ हम आपको सिखाते हैं। लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। बेस में बेटा कुछ भी हो, लॉग का ग्राफ ऐसे ही बनता है। अगर जो आप क्लियर तरीके से आप देखो, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। ये हमारा y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ है। यहां पर अगर जो 1 इनपुट पर दे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो इसीलिए 0 1,0 इंक्रीजिंग ग्राफ है। और देखो ये कभी भी 0 पर टच या इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसकी हमारी जो डोमेन होती है बेटा, ये डोमेन आपकी होती है x ग्रेटर देन 0। अगर जो मान लो यहाँ पे बेस में ए है तो ए कभी भी आपका 1 नहीं हो सकता है और ए हर समय आपका 0 से ज्यादा होगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, इंक्रीजिंग के लिए जो ए होता है वो आपका ग्रेटर देन 0 और ए नहीं 1 नहीं होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। और जो डिक्रीजिंग के लिए बेटा ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का बनता है, जब ए आपका अगर जो आपका 0 से 1 के बीच में हो तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा ग्राफ बेटा किसका है, ये है लॉग ए, बेस में ए और एक्स है। ए अगर जो आपका यहाँ पे थोड़ा सा बेटा एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं आपको, क्योंकि लॉग में बेटा बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ए अगर जो आपका 0 से ज्यादा 1 से कम है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, क्योंकि वो पावर जो होती है ना, बेस की पावर कुछ होती है तो निकल के बाहर आती है डिनोमिनेटर में, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ग्राफ। अगर जो आप बेटा इसके कॉन्सेप्ट आप देखना चाहते हैं तो हमारी बेटा प्लेलिस्ट इसमें होगी, प्लूटो स्टैम में एक प्लेलिस्ट होगी, लॉग की प्लेलिस्ट होगी, उसको बेटा आपको जाके देख लेना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन करते हैं आपके लिए हम। तो इसमें जब हम डायरेक्ट अगर जो डालेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी वैल्यू 1, और ये वाली वैल्यू जब इसमें जब डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और इसमें जब डालेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। तो 0/0 फॉर्मेट ये आ रही है। तो इसमें हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट किए तो 0/0 फॉर्मेट आ रही है आपकी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने हम इसको 2 मेथड से बताते हैं। हम हाथ पकड़ के आपको बेटा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको इलस्ट्रेटर से थोड़ा सा दूर लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वाला बेटा जो वीडियो आएगा वो आपका सीरीज एक्सपेंशन का आएगा, सीरीज का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एल हॉपिटल रूल तो बहुत सिंपल है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दो, नीचे का नीचे कर दो, उसमें क्या है। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो फिर आपको हम सिखाते हैं। एक काम करो, ये वाला ले लो, इसके देखो एल हॉपिटल रूल से तो आराम से हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, इसको आप करना, इसमें जब 0/0 फॉर्मेट आई तो ये 2x हो गया,
अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो x 1/x हो गया, और ये हो जाएगा 1/x माइनस 1, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आपका 2x। तो x से x बेटा कट जाएगा आपका। अब देखो x से x कट जाएगा, अब लिमिट आप डालो इसमें। इसमें जब लिमिट डालोगे आप तो यहाँ पर देखो हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 2, दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसमें जब आप रखोगे तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 0/2 की फॉर्मेट आ रही है, मतलब 7 इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में ये नहीं आ रहा है हमारा, है ना। तो सीधे इसका आंसर हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और आप चाहे तो एक मेथड से इस तरीके से कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं हम बताएंगे आपको कैसे करना है। इसमें क्या करें आप, इस क्वेश्चन में अगर मान लो x आप कॉमन कर लें तो यह आ जाएगा x प्लस लॉग, बेस में e है और x है। इसमें -1 अगर जो आप कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा लॉग, बेस में e और x प्लस 1, और डिवाइडेड बाई x² माइनस 1। तो इसमें जब आप कॉमन करेंगे ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। इसमें जब आप कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे एक x इधर आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। ये वाला इसके साथ में ले लें क्या, और ये वाला इसके साथ में ले लें। एक मिनट बेटा रुक जाओ, एक काम करते हैं ना, ये वाला इसके साथ में ले लें। ठीक है, और एक काम करें ना, ये वो दोनों एक साथ में ले लें, है ना, और इन दोनों को एक साथ में ले लें। रुको बेटा एक मिनट रुको, आपको हम बताते हैं इसका दूसरा मेथड क्या होगा। थोड़ा सा कंबाइन करने में इसको प्रॉब्लम हो रही थी ना। एक काम करो, कॉमन कुछ आना चाहिए ना, टारगेट कॉमन का है, तो एक काम करो इन दोनों को साथ में ले लो, है ना। तो यहां से आपका ओपन हो जाएगा x माइनस ए, x प्लस ए, इस तरीके से। और यहां से आपको लॉग, बेस में e और x कॉमन ले लेना है। तो जब ये आ जाएगा x² माइनस 1 और प्लस x, ये हो जाएगा x लॉग, बेस में e और x है, माइनस लॉग, बेस में e और x है, डिवाइडेड बाई x² माइनस 1। तो यहां से आपको क्या कॉमन करना है, यहां से आपको कॉमन करना है x माइनस 1, x माइनस 1 आप कॉमन कर लो, और लिमिट आपकी क्या है x टेंड्स टू a, और यहां पर बचेगा x प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पूरे में कॉमन करो ना यार, पहले एक्सपेंड करो इसको। तो x माइनस 1, x प्लस 1, इससे x कॉमन किए तो ये आ जाएगा आपका इससे log x कॉमन करो, log x, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और ये हो जाएगा x प्लस 1।
और ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a। अब यहां से ऊपर नॉमिनेटर से आप कॉमन करो x माइनस वन, ये हो जाएगा आपका x प्लस वन और लॉग डिवाइडेड बाई x माइनस वन। अब बेटा सीधे आप वैल्यू पुट कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।